हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीएलएम, यानी कि अधिगम शिक्षण सामग्री का चुनाव। दोस्तों पेपर थर्ड से लिया गया है। कभी कभी ये लॉन्ग आंसर में पूछ लेते हैं, कभी शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता है ये फाइनल एग्जाम में। दोस्तों देख लेते हैं कि अधिगम शिक्षण सामग्री का चुनाव हम कैसे करें और किन किन बातों को ध्यान में रख के किया जाए, और जो अधिगम शिक्षण सामग्री है उसका ऐसा चुनाव करना चाहिए ताकि किस किस चीज से हमें लाभ प्रद हो या लाभ प्रदान हो सके। दोस्तों देखते हैं कौन कौन से ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं कि अधिगम शिक्षण सामग्री का चुनाव हमें कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले है दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चे के आयु एवं क्षमता अनुसार होना चाहिए। यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो बच्चे के एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और उसका करंट लेवल या एबिलिटी या हम कहेंगे योग्यता या क्षमता, उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, ताकि क्या है उसका वह पूर्ण रूप से उपयोग कर सके और क्या है और उस चीज का लाभ उठा सके। दोस्तों दूसरा है, टीएलएम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा प्रेरित हो सके और कार्य में रुचि ले। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा प्रेरित हो, यानी कि कार्य करने के लिए प्रेरित हो, इंस्पायर हो और उस कार्य करने में रुचि ले, यानी कि रुचिपूर्ण सहयोग दे। हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चा कार्य में रुचि ले और मोटिवेट हो और रुचिपूर्ण सहयोग दे। उसके बाद आता है दोस्तों, टीएलएम कम लागत का होना चाहिए, उपलब्ध संसाधनों एवं स्रोतों से बना हो। यानी कि जो हमारा टीएलएम हो, अधिगम शिक्षण सामग्री हो, कैसी हो, कम लागत की, यानी कि अधिक कॉस्टली ना हो और आसानी से मिल सके, यानी कि ऐसी चीजों से बना हो। हम कह सकते हैं अधिगम शिक्षण सामग्री हम बेस मटेरियल से भी बना सकते हैं। हमारे घरों में बेस मटेरियल काफी हम देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो हमारा यूज का नहीं होता है, उसको यूज कर सकते हैं। कह रहे हैं उपलब्ध संसाधनों एवं स्रोतों से बन सके। हम कह रहे हैं कि कोई किसी प्रकार के अगर फ्लैश कार्ड बनाने हैं तो हम घर में कई प्रकार का गत्ता हमारा पड़ा रहता है, कुछ सामान जिसमें हम लेकर आते हैं उसको यूज कर सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट के लिए हम अनेक प्रकार की वस्तुएं हमारे घर में जो रहती है उनको यूज कर सकते हैं। उपलब्ध संसाधन यानी कि उसके वातावरण में जो संसाधन है, जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, उनसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना सकते हैं और वो कम लागत का होगा और आसानी से क्या उपलब्ध हो सकेगा। उसके बाद आता है दोस्तों, टीएलएम आकर्षक, रंगीन एवं साफ सुथरा होना चाहिए। यानी कि टीएलएम जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, बच्चा उसको देखकर अट्रैक्टिव हो, साफ सुथरा हो और क्लियर होना चाहिए। मतलब कि बच्चे को देखने में अट्रैक्टिव लगे, जिससे कि बच्चा क्या करे, मोटिवेट हो, कार्य करने में रुचिपूर्ण सहयोग दे, रंगीन हो, यानी कि ऐसा हो कि एकदम दृश्य वो बिल्कुल ठीक, प्रत्यक्ष रूप से ठीक दिखना चाहिए, साफ सुथरा हो, यानी कि बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भद्दापन आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है बच्चे को, तो वो कह रहे हैं कि टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल आकर्षक, रंगीन एवं साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, टीएलएम वास्तविक वस्तु जैसा दिखना चाहिए। जिस वस्तु का बोध कराया जा रहा है उसी वास्तविक वस्तु को दर्शाता हुआ प्रतीक होना चाहिए। यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा हो, वास्तविक। हम कह सकते हैं अगर हम बच्चे को किसी चीज का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, समझ लीजिए किसी एप्पल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कोई वेजिटेबल का ले लीजिए, तो कैसा होना चाहिए, अगर हम एक मटेरियल के रूप में कोई फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हैं, मान लीजिए उस फ्लैश कार्ड में उसकी जो पिक्चर होनी चाहिए बिल्कुल वास्तविक जैसी होना चाहिए, जिस वस्तु का बोध कराया जा रहा है। यानी कि हम एप्पल का बोध करा रहे हैं, एप्पल का उसको ज्ञान दे रहे हैं, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हम एप्पल का करा रहे हैं कि सेब ऐसा होता है, सेब लाल रंग का होता है, तो क्या उस जो हमारा फ्लैश कार्ड है वो फ्लैश कार्ड है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वास्तविक रूप से उसकी पिक्चर बनी होनी चाहिए, उस पे
उसी वास्तविक वस्तु को दर्शाता हुआ होना चाहिए, जिससे कि उसका साइन, उसको चित्र पहचान में आए, उसका प्रतीक होना चाहिए। वो कह रहे हैं उसी वास्तविक वस्तु को दर्शाता हुआ प्रतीक होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल वास्तविक वस्तु जैसा वो फ्लैश कार्ड होगा, जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। उसके बाद है दोस्तों, टीएलएम ऐसा बना होना चाहिए जिससे बच्चा स्वतः अध्ययन कर सके, यानी कि हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा स्वयं लर्निंग कर सके, यानी कि स्वयं अध्ययन कर सके, इतना अट्रैक्टिव हो, इतना क्लियर हो, इतना इफेक्टिवल हो और इतना एक्चुअल मतलब कि उसमें क्वालिटी अच्छी हो, ताकि क्या बच्चा स्वतः अध्ययन करे, इंस्पायरेबल हो, यानी कि मोटिवेट कर सके उस बच्चे को और बच्चा क्या स्वतः अध्ययन करे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चा रुचि ले उस शिक्षण अधिगम शिक्षण सामग्री में और बच्चा स्वतः अध्ययन करे, यानी कि स्वयं उस सामग्री के द्वारा किसी कार्य को करना सीखे। उसके बाद कह रहे हैं टीएलएम इस प्रकार का बना हो जो कठिन पाठ को सरल बना सके। वो कह रहे हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम ऐसा यूज करेंगे, ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएंगे जो कठिन पाठ को, यानी कि किसी कठिन कार्य को सरल बना सके, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स वर्क को क्या है इजी बना सके, या हम पाठ को कह सकते हैं, चाहे हमारा कोई पाठ्यक्रम हो गया या हमारा कोई कार्य हो गया या हमारा लेसन हो गया, जिस एक्टिविटी को हम सिखा रहे हैं वो क्या है एक जो हार्ड वर्क है उसको सरलता पूर्वक बच्चा सीख सके, और कह रहे हैं कि जो कठिन कार्य है या कठिन पाठ है उसको सरल बना सके। उसके बाद आता है दोस्तों टीएलएम सरल एवं साधारण भाषा में तैयार होना चाहिए ताकि बच्चे समझ सके, यानी कि हमारा जो टीएलएम है वो सरल भाषा में होना चाहिए। सरल भाषा से मतलब है कि बहुत ज्यादा इतनी क्रिएटिविटी ना हो जो कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, और उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए हमने अपने, हम कह सकते हैं हमने फीचर्स ऐसे दे दिए उसमें, या हम वर्ड्स कह सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर कर दिया कि बच्चे को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है उस चीज को देख देख कर। हम कह सकते हैं कि सरल भाषा में साधारण होना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से उसको समझ सके, जो सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहा है उसको अच्छे से समझ आए, साधारण भाषा हो, यानी कि सिंपल लिखा हुआ हो, चाहे वो फ्लैश कार्ड हो, चाहे कोई स्टोरी बुक हो, कोई भी चीज हो दोस्तों बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि बच्चे को समझ आ सके। उसके बाद है टीएलएम छात्र एवं पाठ के अनुरूप शिक्षक के द्वारा प्राप्त अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा भी तैयार किया जा रहा है तो शिक्षक के मार्गदर्शक में ही बनना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं अगर टीएलएम कोई बना रहा है, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री कोई तैयार कर रहा है किसी बच्चे के लिए, तो उस सामग्री को क्या है शिक्षक के मार्गदर्शन, यानी कि शिक्षक की जो गाइडलाइंस होंगी उन गाइडलाइंस के जरिए बनना चाहिए, उसके ऊपर बनना चाहिए ताकि बच्चे को उससे लाभ हो, बच्चा रुचिपूर्ण कार्य कर सके। दोस्तों ये थे हमारे अधिगम शिक्षण सामग्री का चुनाव। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।